हाँ जी मित्रों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਮਝਿਆਰ ਪੀਵੀ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ ਵਿਦ ਡਬਲ ਏ ਇਨ ਦਾ ਫਰੰਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੌਂਟਡ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ PR ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਸੋ ਅੰਕਿਤ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ किस तरह आए कि मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं दिल्ली से इंडिया से हूँ। और मैं लगभग 6 महीने पहले आया था कनाडा और मैंने क्यूबेक में ही आके लैंड करा था। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 6 महीने हो गए हैं और मैं इस वक्त CGI में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और एज अ स्टूडेंट ही हूँ मैं अभी कनाडा में, और एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ यहाँ पे मॉन्ट्रियल में ही रहता हूँ। ओके, तो जब आपने बोला आप 6 महीने पहले आए थे, तो आपको आके आपने सबसे पहले जॉब कौन सी की यहाँ पे? सबसे पहले मैंने आके कनकोडिया बुक स्टोर में काम किया था यहाँ पे आके एज अ, आप मान लो अकाउंट्स हैंडलिंग या फिर कुछ भी, आप ओवरऑल बुक स्टोर का काम था जिसमें हम ऑनलाइन सारा टेक केयर कर रहे थे, जो भी ऑर्डर आ रहे थे ओके। या फिर उसकी रेसिप्ट बननी थी, कुछ भी बनना था वो हम टेक केयर कर रहे थे। उसमें से 4 से 5 लोग थे जिसमें से मैं पहला था। ओके। हाँ जी, तब कनकोडिया बुक शॉप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुई थी कोविड के कारण से। ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे कनकोडिया में जो और भी ऐसे ऑफिस जॉब्स है ना, सिटिंग जॉब, जो कई स्टूडेंट्स वेयर हाउस और फैक्ट्री में काम करना नहीं पसंद करते, तो ऐसे जॉब्स लेने के लिए भी ये कितनी मुश्किल से मिलती हैं या कितनी आसानी से मिल जाती हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, मैंने जब मैं आया था तो मैंने क्वारंटीन के वक्त में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था इंडीड के थ्रू, इंडीड और लिंक्डइन के थ्रू। तो मुझे कॉल आ गई थी, उन्होंने कहा था कोई फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज सच क्यूबेक में फ्रेंच की बहुत रिक्वायरमेंट होती, चाहे वर्जिन, आप वर्जिन में एज अ रिटेल एसोसिएट काम करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, जहाँ पर भी कस्टमर्स के साथ। हाँ जी, कस्टमर के साथ। बट यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इंग्लिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे को फर्स्ट डे पे ही जॉब मिल गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी और इसकी वेज भी $16 पर आवर थी, $16 पर आवर के हिसाब से था। तो ठीक था, वेज भी अच्छी। हाँ जी, वेज भी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट करा, 2-2.5 महीने काम करा। साइमल्टेनियसली मैंने लिंक्डइन के थ्रू और भी पोजीशंस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बेल में अप्लाई करा, ठीक है, IO सॉल्यूशंस में मुझे IO सॉल्यूशन से जॉब मिल गई थी। कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, बट पार्ट टाइमर्स के लिए पोजीशन ओपन नहीं हो पा रही थी। मैं ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रहूँगा जिस दिन IO सॉल्यूशन से कॉल सेंटर है, फाइडो रॉजर्स के लिए काम करता है। तो वहाँ पे वेज $13 थी, बट फिर भी आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो। अब और जो अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो CGI, आपने सुना ही होगा नाम CGI का। हाँ जी, इसके 3 ऑफिसेज हैं, सिर्फ मॉन्ट्रियल में ही, क्यूबेक के अंदर। तो इधर काम कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, और जो प्रोसेस रहता है वो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का है। ਓਕੇ। हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਇੰਡੀਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ +2 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕਡਇਨ ਇੰਡੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿੰਕਡਇਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? मैंने जो BTech करी थी वो करी थी LPU से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। ओके। और लिंक्डइन मैंने अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में अभिनव आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में ही काम करता था एज अ बिजनेस मैनेजर। तो वहीं से ही मैंने लिंक्डइन बनाना स्टार्ट कर दिया। लिंक्डइन कुछ नहीं है, एक फेसबुक है जहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लोग मिलते हैं। आपने बस अपनी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह डालना है, फोटोग्राफ डालनी है और राइट कनेक्शंस आपको चूज करने हैं। और उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फेसबुक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे उसको, लिंक्डइन को। और इंडीड रहा, Naukri.com है।
ठीक, naukri.com दूसरा naukri.com है। आप वो short तो में- इंडिया के लिए होगा। इंडिया के लिए naukri.com है, यहाँ पे इंडीड चलता है। इंडिया में भी इंडीड चलता है बट यहाँ पे अग्रेसिवली चलता है। हाँ। तो इंडीड बनाना, अपना रिज्यूमे वगैरह रेडी करके रखें। हम्म। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह पे इजीली टेम्पलेट मिल जाएगा, वो आप रेडी करके रखो और अपलोड कर दो। ठीक है, मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਡ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 20 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ $800 to $1000 ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੇਜ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਊਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੰਥਲੀ $3500 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਥਲੀ 3500, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ? देखियो, अगर सिर्फ पे ही बात करें कि हम 20 घंटे काम करके अगर हमारी वेज $13 हो चाहे $20 हो, अगर 20 से गुणा कर दें 20 को तो $400 हो गया, और 4 हफ्ते आते हैं एक महीने में $1600 हो गया, जिसमें से 7% आपका टैक्स कट जाता है। तो अगर आपकी 20 घंटे 20 आवर्स पर आर की जॉब है, तब भी आप 1500 से ऊपर सिन पे लीगली कमा नहीं सकते, आप नहीं कर सकते। बाकी दूसरे ऑप्शंस मुझे आइडिया नहीं है, मुझे सिर्फ सिन का आइडिया है कि 20 आवर्स का आप मैक्सिमम, अगर 20 घंटे एक स्टूडेंट के लिए 20 आवर वेज होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मॉन्ट्रियल में आपको सिर्फ $13.10 की जॉब मिलेगी, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। और आपको अगर $20 की कहीं पे जॉब मिल रही है, तब भी आप $1500 से ऊपर नहीं कमा पाओगे टैक्सेस के साथ, अगर टैक्स काटने के बाद। क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬ ਸੀ $15 ਤੇ, $15 ਪਰ ਆਵਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $1500 ਆ ਮੰਥ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਅਰਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ 3.5 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ $700 ਜਾਂ $750 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3.5 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ $950 ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਰੇਟ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦਾ 20 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? जब हम सेविंग के बारे में बात करते हैं तो एज अ स्टूडेंट लाइफ में इतना तो आप सेव नहीं कर पाते, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर सेव कर पाओगे। एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो एवरेज आपका जो रेंट रहेगा वो $300 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मिला के 300 हो गया। जो आप ट्रैवलिंग होता है, यहाँ पे ओपस कार्ड चलता है, 50 एवरेज लेके चलते हैं $50, ठीक है जी। आप नेट अपना फ़ोन कनेक्शन लेते हैं, अगर आपने नया फ़ोन ले लिया है तो मिनिमम आप $50 पे करोगे। मैं 65 पे कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा वाईफाई नेट वगैरह ज़्यादा है उसके अंदर, तो एवरेज $400 तो यूँ चले गए, ठीक है। आपकी ग्रॉसरी हो गई, ओवरऑल आपकी जो ग्रॉसरी रहेगी वो $200 रहेगी। ये आपका फिक्स एक्सपेंस हो चुका है। तो आपका 300 हो गया, और 50 आपका ओपस कार्ड हो गया, 400 ते 200 ग्रॉसरी, $600 हो गया। $600 ओवरऑल आपका फिक्स रहता है। आप एज अ स्टूडेंट आए हो, आपको अगले सेमेस्टर की फीस भी भरनी है। अब आपको एवरेजली अगर बात करी जाए तो $500 आप फीस के लिए भी निकालते हो। तो जैसे ही आपने फीस के लिए निकाल दिया तो आपके 1100 अपने आप पहुंच गए। तो 1100 बच गए, अगर पहुंच गए 1500 आप अगर आप बहुत अच्छी इनकम कर रहे हो तब आप 400 बचा सकते हो, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो। हाँ जी। और अगर आप टिम हॉर्टन्स या वेयर हाउस में किसी में जॉब कर रहे हो एज अ मिनिमम वेज,
तो आपको 1000 आपका कुछ खास नहीं बच पाएगा फिर अनफॉर्चुनेटली। तो वही वो जो मंथली 50-100 बचता है वही। आपकी जो जीआईसी आ रही है वो आपकी एक तरीके से सेविंग मान लो, चाहे आप उसको फीस में कर लो, फीस में कन्वर्ट बट कर लो। अर्निंग करके आप एवरेज इतना ही कर पाओगे। और अगर आपने सेविंग्स और एक्सपेंसिस में और डिटेल में जानना है और डिटेल से ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਦੂੰਗਾ ਫੀਸ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਫੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿੰਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ 5 ਡੇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੀਕਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਲਈ, ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਾਲਜ ਲਾਇਆ, ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਲਈ, ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਫਰੈਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट एनी हाउ फर्स्ट लैंग्वेज क्यूबेक की फ्रेंच ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी आपको, बट ऐसा नहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी। चाहे मैं कनकोडिया में था तब भी वहाँ पे फ्रेंच की रिक्वायरमेंट कम थी। आईओ सॉल्यूशंस जो एक बीपीओ है वहाँ पे भी फ्रेंच की रिक्वायरमेंट ना के बराबर थी, तो उधर भी कोई फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और अब जो सीजीआई है वहाँ पे भी कोई फ्रेंच की 10% रिक्वायरमेंट है, 90% रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये रहा फर्स्ट ऑप्शन जो जिसमें थोड़ी सी जॉब अच्छी होती है। और दूसरा लेवल आ जाता है, मान लीजिए आप टिम हॉर्टन्स मैकडी में काम कर रहे हैं, फ्रंट डेस्क पे आप जॉब करेंगे, वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको बैक में ही जॉब मिलेगी, किचन एरिया एज अ बेकर, एज अ कुक समथिंग। तो वहाँ पे फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट जॉब हो जाती है फैक्ट्री वेयर हाउस, तो वहाँ पे भी आपको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एज अ जॉब कर रहे हो तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ओके फ्रेंच है, बट इसको मैंने हिंड्रेंस कभी नहीं लिया कि हाँ भाई यार मेरे को दिक्कत होगी, फ्रेंच होगी। और टोरंटो से ज़्यादा मुझे मॉन्ट्रियल ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम, अगर आप चाहो तो बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे बेल हो जाए, चाहे सीजीआई हो जाए, और भी बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और उनका हेड ऑफिस यहाँ पे है। सही बात है। तो वो भी अच्छी पे दे देंगी आपको। ब्रैम्पटन में आप ओंटारियो जाओगे $14 आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। और फ्रेंच को कोई इतना बड़ा इशू ना बना के चलें, ठीक है, जॉब मिलेगी आपको, बहुत आसानी से नहीं मिलेगी बट फिर भी एफर्ट डाल के मिलेगी। वेयर हाउस में काम करने से मतलब आप हार्ड वर्क से अच्छा पहले स्टार्टिंग में हार्ड वर्क कर लें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਾਈਲੀ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ? ठीक है, अगर आप इंडिया से दो चीज़ें होती हैं, पहले आप 12th करके आ रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो। पहले हम ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन इंडिया से करके आ रहे हो, मॉन्ट्रियल में आ रहे हो, लेट्स सपोज आप कनकोडिया यूनिवर्सिटी, मैकगिल या यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में आ गए, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि सिजेप, ठीक है, सीडीआई, ऐसे कॉलेजेस में सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एज अ टीचर जॉब मिल सकती है। आप एलिजिबल हो भी, और उसमें आपको इजीली आपको एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि आप कनकोडिया में या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एज अ टीचर आपको जॉब मिलेगी और उसकी जो वेज रहेगी वो रहेगी 30 hours पर आवर, $30 पर आवर। $30 पर आवर आपकी वेज रहेगी एज अ टीचर। बट आपकी मास्टर्स हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में ही पढ़ाना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये आपको यूनिवर्सिटी से कॉलेज आना बहुत आसान है। ये रहा ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप 12th करके आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप नेटवर्किंग कोर्स में आ रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, किसी में भी आ रहे हैं,
आपको टीचर असिस्टेंट जॉब मिल सकती है, जो आपकी एवरेज पे रहेगी $13 से $15 रहेगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे अटेंडेंस लेनी है बच्चों की, ऑनलाइन बैठ के सब कुछ करना है। तो एवरेजली अगर आपकी 20 घंटे आराम से पूरे हो जाते हैं टीचर असिस्टेंट में भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आराम से जॉब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप, मुझे श्योर नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ का, बट अगर मॉन्ट्रियल, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे टीचर असिस्टेंट लग गए तो आपकी जो फीस है वो 50% डिडक्ट हो सकती है, कम हो सकती है। आप $10,000 पे कर रहे हैं तो आपको $5,000 पे करने हैं, क्योंकि आप वहाँ पे टीचर असिस्टेंट जॉब ओके, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में पढ़ रहे हैं और हाँ और वहीं पर ही जॉब लग गई एज अ टीचर असिस्टेंट, एज अ टीचर असिस्टेंट, तो आपकी फीस 50% तक कम हो कम जाती है। हो सकती है। वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे मेरे कुछ दोस्तों ने करा है। ओके। और आप, अगर आपकी $10,000 फीस रह गई है पेंडिंग, $5,000 रह जाएगी, आप इजीली पे कर सकते इजीली हैं। पे हो सकता है। हाँ जी, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुड ऑप्शन है एक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी। ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਵੀ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਅੰਕਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप, लोग कहते हैं टोरंटो आए मॉन्ट्रियल आए, मैं पर्सनल लेवल पे सजेस्ट करूँगा मॉन्ट्रियल आए। टोरंटो जाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मॉन्ट्रियल में भी कम नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे भी मॉन्ट्रियल में। क्योंकि मॉन्ट्रियल को बोला जाता है ये IT का हब है। IT हब है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, या और भी बेल, रॉजर्स, फाइडो, जो कनाडा के ऑफिस हैं, उनका हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल में हाँ है। जी, मेन आप बेल मान के चलें, CGI मान के चलें, और भी 2-3 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ यहीं पे ही है। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ DM ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।